अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियोस में हमने इस स्टेटमेंट को देखा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखा, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को देखा। तो आज इसकी हम एक बहुत ही मज़े का एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे और असूल हमारा वही रहेगा कि आपने इसको कहीं और से इसकी लॉजिक फाइंड आउट नहीं करनी, ख़ुद अपने दिमाग से लिखना है। बल्कि ये लॉजिक तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, बस आपने इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने दिमाग से लिखनी है। इस प्रोग्राम को मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा, इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, फिर इसको आपने खुद ट्राई करना है और उस वक्त तक खुद ट्राई करना है जिस वक्त तक ये हो नहीं जाता। ठीक है, मैं वहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूंगा और आपने इसको जाके ट्राई करना है। फिर उसके बाद आगे सोल्यूशन भी होगा, लेकिन सोल्यूशन के ऊपर आपने उस वक्त जाकर आना है जिस वक्त आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और फिर बस हमने ना जो भी सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन को कंपेयर करना है कि आपका जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन ऑब्वियसली आपका भी ठीक होगा, सोल्यूशन ऑब्वियसली मेरा भी ठीक होगा। अगर रिजल्ट ठीक आ रहे हैं तो इसका मतलब है सोल्यूशन हम दोनों का ठीक होगा। बस जो करने का स्टाइल है हम वो देख लेंगे कि थॉट प्रोसेस क्या था उस प्रोग्राम को करने के अंदर। तो जो प्रोग्राम है वो है कि हम कोई भी एक लीप ईयर देंगे अपने प्रोग्राम को और वो ये बताए कि जो भी नंबर हम उसको देंगे क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर की लॉजिक क्या है कि अगर हम कोई भी नंबर लें और उस नंबर को अगर हम 4 के ऊपर डिवाइड करें, अगर वो डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है, वो कोई भी सादा ईयर है। मिसाल के तौर पर वो कौन से नंबर हो सकते हैं, वो 2001 है, वो 4 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2004 है, वो 4 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 2008 4 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2001 4 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम 4 पे डिवाइड करें वो 4 के ऊपर डिवाइड नहीं होता तो वो सादा ईयर है, कॉमन ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है। और इन केस अगर वो 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, मिसाल के तौर पर 2004 है, वो 4 के ऊपर डिवाइड हो गया, तो अभी हमें नहीं पता कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। हमने उसके ऊपर मज़ीद कैलकुलेशन करनी है और वो क्या है कि अगर वो 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है तो फिर हमने ये भी चेक करना है क्या वो 100 के ऊपर डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पर जैसे 2004 है, ठीक है, वो 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो क्या 100 के ऊपर डिवाइड होता है? 100 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। तो अगर वो 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है और 100 के ऊपर डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर है। लेकिन अगर 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है और वो 100 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है तो अभी भी हम कंफर्म नहीं है कि वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जैसे 2000 हो गया, 1900 हो गया, 1800 हो गया, ठीक है, तो ये 4 के ऊपर भी डिवाइड हो जाते हैं और वो 100 के ऊपर भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, 100 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है, तो फिर हमने चेक करना है क्या वो 400 के ऊपर डिविजिबल है कि नहीं है, वो फुली डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता। अगर वो 400 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है तो फिर उसका मतलब है वो लीप ईयर है। मिसाल के तौर पे जैसे 2000 है, वो 4 के ऊपर भी हो जाता है, 100 के ऊपर भी हो जाता है, 400 के ऊपर भी हो जाता है। ठीक है, तो वो लीप ईयर है। 1900 है, वो 4 के ऊपर तो डिवाइड हो जाता है, 100 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो 400 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। 400 के ऊपर कौन से डिवाइड होते हैं? 400, 800, 1200, 1600, 2000। तो जो 2000 एक ऐसा ईयर आया था जो कि 4 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है, 100 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है और उसके बाद 400 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर तीनों यानी 4 के ये तीनों में हो रहा होगा तो लीप ईयर होगा। 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, 100 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, लेकिन 400 के ऊपर नहीं होता तो सादा ही है। मिसाल के तौर पर 1900 4 के ऊपर हो जाता है और 100 के ऊपर नहीं होता तो वो लीप ईयर। जैसे आप ये कह लो कि 2004 4 के ऊपर हो जाता है लेकिन 100 के ऊपर नहीं होता। और अगर कोई 4 के ऊपर डिवाइड नहीं होता तो वो सिरे से लीप ईयर नहीं होगा। तो अब हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसको हम कोई भी नंबर देंगे, आप अपनी तरफ से सिर्फ एक वेरिएबल ले लो या कंसोल डॉट रीड लाइन से, इवन यूज़र से इनपुट ले लो, तो जो भी इनपुट आए उसको हमने अपने ईयर के अंदर भेजना है, अपने प्रोग्राम के अंदर भेजना है और वो प्रोग्राम ये बताए कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स को आप लोग पॉज करो और जैसे ही इसका सोल्यूशन निकल आए और आंसर आपका ठीक आना शुरू हो जाए तब ये इस वीडियो को आप कंटिन्यू करना और फिर हम इसके सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। होपफुली आपने ये प्रोग्राम कर लिया होगा। तो अब इस सोल्यूशन को देखते हैं और फिर दोनों को देखते हैं कि दोनों का थॉट प्रोसेस कैसा था। आपका भी जो थॉट प्रोसेस होगा, इवन क्या कहते हैं, जो सोल्यूशन है कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दो और जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में पेस्ट किया होगा कोई दूसरे उसके कमेंट को ना देखें, ठीक है, जब तक वो सॉल्व ना कर लें। अच्छा, अब हमने यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं वो वाला नंबर स्टोर करूँगा जिसको हमने चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ चेक करनी थी वो क्या है कि वो 4 के ऊपर डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमें पता है कि जब भी हमने डिविजिबल चेक करना होता है तो हम किस तरीके से चेक करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर है उसका मॉडुलस लेते हैं
उस भी नंबर के साथ जिसके साथ मैंने डिविजिबल चेक करना होता है, और वो अगर उसका मॉडुलस 0 होता है यानी उसका रिमाइंडर कोई भी नहीं निकलता, तो इसका मतलब है वो उसके ऊपर टोटली डिवाइड हो जाता है। तो अगर वो 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है तब हमने क्या करना है, मज़ीद कुछ कैलकुलेशंस करनी है। लेकिन अगर वो 4 के ऊपर डिवाइड नहीं होता तो इसका क्या मतलब है, वो लीप ईयर है। कंसोल डॉट राइट लाइन दिस ईयर इज लीप ईयर, इट इज नॉट लीप ईयर। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कॉमन ईयर है ये, ठीक है। अगर वो 4 के ऊपर ही डिवाइड नहीं होता, मिसाल के तौर पर 1992 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, लेकिन 1993 4 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा दिस ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। तो इसको एक एक करके ना हम चेक करते रहते हैं। तो हाँ, दिस ईयर इज़ नॉट लीप ईयर, ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये 4 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो यानी अगर मैंने आपको फ्लो चार्ट दे दिया ना, तो इसका मतलब है मैंने आपको पूरी यानी पूरी लॉजिक बता दी है। अब बस आपने उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना था। तो अगर हमने कोई भी कंडीशन उस वक्त चेक करनी हो कि जब वो 4 के ऊपर डिवाइड हो जाए, तो हमें पता है कि हमने कोड अपना यहाँ पे लिखना है, क्योंकि कोड यहाँ पे सिर्फ कब आएगा, जब कोई भी चीज़ 4 के ऊपर डिवाइड हो चुकी होगी। जब भी 4 के ऊपर डिवाइड होगी तब हमारे पास कोड यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे हम बिल्कुल उसी तरीके से एक और कंडीशन लगा देंगे, इफ़ ईयर मॉडुलस 100 डबल इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कब आएगा, जब वो 4 के ऊपर डिवाइड होगा। जब वो 4 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, फिर हमने एक और दफ़ा चेक करना कि क्या वो 100 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 100 के ऊपर डिवाइड होगा तो हमें फ्लो चार्ट क्या बता रहा है कि हमने आगे मज़ीद चीज़ों वगैरह को देखना है। लेकिन अगर 100 के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कंसोल डॉट राइट लाइन दिस ईयर इज लीप ईयर, ठीक हो गया। तो लाइक बिल्कुल सिंपल है कि हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर वो हमें बता रहा होता है कि ये करने के बाद अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने एक और कंडीशन चेक करनी हो, तो इस पूरे इफ़ को एग्जैक्टली उस ब्लॉक के अंदर जाके लिख दो, कोई मसला नहीं। अच्छा, 4 के ऊपर भी डिवाइड हो गया, 100 के ऊपर भी डिवाइड हो गया। अब हमने मज़ीद चेक करना है, और अब वो मज़ीद हमने क्या चेक करना है कि इफ़ ईयर डबल इक्वल टू 400, ईयर मॉडुलस 100 डबल इक्वल टू 400। और अगर अब ये होगा तो ये हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन लीप ईयर होगा, और अगर वो 400 के ऊपर नहीं डिवाइड करता होगा तो नॉट लीप ईयर होगा। तो लाइक सिंपली इसको एक दफ़ा डीबग करके देखते हैं। यहाँ पर यानी ये वाला दिस ईयर इज़ लीप ईयर, ये कब प्रिंट होगा, ये उस वक्त प्रिंट होगा जब वो 4 से भी डिविजिबल है, 100 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 100 से भी डिविजिबल है, और 400 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे आना है 0 डबल इक्वल टू 0। हाँ, जब क्या कहते हैं 400 से भी हमने डिवाइड किया और वो डबल इक्वल टू 0 आया, तो जब वो तीनों से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे आएगा। जब वो 4 से होगा, 100 से होगा, लेकिन 400 से नहीं होगा तो वो यहाँ पे आएगा। जब वो 4 से होगा लेकिन 100 से नहीं होगा तो वो यहाँ पे आएगा। जब वो 4 से भी नहीं होगा तो वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से एक कंडीशन के अंदर कोई और कंडीशन लिखते हैं, और इस चीज़ को लाइक इस टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़, यानी एक इफ़ के अंदर इफ़, ठीक है। और ये रियल लाइफ के अंदर भी हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो कब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि अगर मॉल खुला हो तो मॉल के अंदर जाना, फिर मॉल के अंदर जाकर अगर एक स्पेसिफिक स्टोर खुला हो तो फिर वहाँ से चीज़ें लें। तो पहला इफ़ क्या है कि अगर मॉल खुला। अब जब क्या कहते हैं इफ़ वो वाली कंडीशन ट्रू हुई, हम उसके अंदर चले गए, फिर क्या कहते हैं उसके अंदर जाके एक और इफ़ आ गया, और उस अगले वाले इफ़ के अंदर हम तभी जाएंगे ना जब मॉल खुला होगा। तो उसके अंदर जाके हमारे पास एक और इफ़ आ जाएगा, और फिर हम वहाँ पे कहेंगे कि कोई भी हमारा अगर गेमिंग स्टोर खुला है तो वहाँ से ग्राफिक कार्ड ले लो। ये हमारे पास रियल लाइफ के अंदर एक इफ़ की एग्जांपल थी, और यहाँ पे हमने देखा कि लीप ईयर के प्रोग्राम को हम इफ़ के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम इसको चला के देखते हैं, और सबसे पहले ये अब कह रहा है कि दिस ईयर इज़ नॉट लीप ईयर, क्योंकि 1993 है। 1993 को अब हम इसको ज़रा ड्राई रन करते हैं। जैसे यहाँ पे 1993 आएगा, वो 4 में डिविजिबल है नहीं है, सीधा हम एल्स के अंदर गए और उसने क्या प्रिंट करवा दिया, दिस ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। अब हम जाते हैं
1992 पे, और 1992 को चेक करते हैं तो ये कह रहा है ये लीप ईयर है। 4 पे डिविजिबल है क्या ये 100 पे डिविजिबल है? दोबारा के उसके अंदर जब हम आए तो 100 पे चेक किया, 100 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये प्रिंट हो गया दिस ईयर इज़ लीप ईयर। ठीक हो गया। अब हम चला के देखते हैं 2000 को। 2000 को अब हम चला के देखते हैं, तो ये कह रहे हैं दिस ईयर इज़ लीप ईयर। 4 पे डिविजिबल है, हम इसके अंदर आ गए। फिर 100 पे डिविजिबल है, फिर हम इसके अंदर आ गए। फिर वो 400 पे डिविजिबल है, फिर हम इसके अंदर आ गए और उसने प्रिंट करवा दिया दिस ईयर इज़ लीप ईयर। और अब हम चला के देखते हैं इसको 1900 पे। 1900 पे चला के देखते हैं, हाँ, तो ये कह रहे हैं दिस ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। 4 पे डिवाइड किया है, 100 पे डिवाइड किया डिविजिबल है, 400 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम इसके अंदर आ गए दिस ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। तो ये हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। इस तरीके से मेरी आपकी सजेशन है कि मज़ीद प्रॉब्लम्स वगैरह को ट्राई करें। ये जो एक लॉजिक बिल्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर मज़ीद प्रॉब्लम्स वगैरह भी लिख दूँ, उनको भी सॉल्व करें। तो मैं होप करता हूँ कि इस प्रॉब्लम के बाद जो भी इफ़, एल्स और नेस्टेड इफ़ का जो कॉन्सेप्ट है हमें वो क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपके दोस्तों का भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, आपको सवाब मिलेगा। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।